गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 3.2 जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। पहला खंड चल रहा था आपका और आपको ये होमवर्क में दिया गया था। पहले का चौथा क्वेश्चन 0.00000123, ठीक है, 4 बार था और इसको हमें मानक रूप में लिखना था। किसमें लिखना था? मानक रूप क्या होता है? जो आपका वैज्ञानिक संकेतन होता है वो मानक रूप कहलाता है, जिसमें हम एक पूर्ण संख्या ले लेते हैं। इनमें से 1 2 3 में 1 को ले लेते हैं और 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे गुणे में 10 की घात चलेगी। और आपको पता है कि जब दशमलव यहाँ से खिसक कर दाएं तरफ आता है, दाएं तरफ, तो घात माइनस में लगती है। ये सब आपको हमने कब समझाया था कि जब ये दशमलव खिसक के यहाँ पे आएगा तो दाएं तरफ आएगा तो घात कैसे लगेगी? माइनस में। कितनी लगेगी वो यहाँ पे देखिए, अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5। दशमलव के बाद अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका मानक रूप होगा। ऐसे ही इसका 5 नंबर है। जैसे मान लीजिए 2 7 5 दिया है यहाँ पे और 5 0 दिए हैं, 5 0 दिए हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे इसका मानक रूप। माइनस क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि ये छोटी संख्या थी, ये बड़ी संख्या यानी प्लस की आएगी। तो ये 2 के बाद दशमलव लगा देंगे हम लोग, गुणे 10 की घात। अब हम लोग इधर से चलेंगे, यहाँ से गिनते हैं पहले नंबर से, ठीक है। तो यहाँ से वो जब हम चलेंगे यहाँ पे और जब हम बाएं तरफ चलते हैं तो धनात्मक संख्या आती है पावर में। कितनी आएगी? यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कितने नंबर है? कितने नंबर है बेटा? 7 है। तो यहाँ पे पावर में क्या आएगा? 7 आएगा, ठीक है। अंकों को गिन लिया हमने, दशमलव जहाँ पे लगाना था और यहाँ पे 7 आ गया। इसके बाद इसका एक नंबर और बचा था, 6 नंबर, वो है 4 2 5 और उसके बाद 4 0 लगेगा। और यहाँ पे आपको मानक रूप बताना है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ से हम चलेंगे 4 और 2 के बीच में, तो यहाँ पे हम गिनेंगे और यहाँ पे बड़ी संख्या है और बाएं तरफ जा रही है, इसलिए यहाँ पे प्लस की आएगी। 1 2 3 4 5 6। कितने अंक है बेटा? 6 अंक है। जहाँ पे 4 और 2 के बीच में जब दशमलव लगाएंगे तो उससे पहले कितने अंक है? 6 अंक है, तो पावर में 6 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमने कल बताई थी। अब इसके बाद इसका दूसरा नंबर है और दूसरा नंबर कहता है कि 92 और उसके बाद आपके 9 0 है, 2 4 6 और 9, ठीक है। इसके बाद यानी ये सैकड़े, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़ और अरब, ठीक है। इस तरीके से को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, ठीक है। एक बड़ी राशि है ये जिसको हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखो। आपको पता है कैसे करना है? बिल्कुल पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक संकेतन में हम लोग क्या करेंगे? हम 9 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 9 के पॉइंट लगा देंगे और 9 के बाद 0.2 लिखा और उसके बाद इतने सारे जीरो, चाहे आप लगाओ चाहे ना लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दशमलव लगाने के बाद वो जीरो सारे क्या हो जाते हैं, ठीक है, दाएं तरफ के सारे जीरो खराब हो जाते हैं। इनका कोई मतलब यहाँ पे नहीं बचता है, ठीक है। आप जीरो चाहे तो सारे लगा लें, चाहे एक भी ना लगाओ। और 10 की घात बड़ी संख्या है ना ये, और जब हम यहाँ से चलेंगे बाएं तरफ ऐसे यहाँ पे लगाएं तो हमें पता है कि यहाँ पे पावर जो होगी वो हमारी धनात्मक होगी, घात धनात्मक होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितनी होगी? 10 होगी, क्योंकि 10 अंक है। दशमलव जहाँ पे लगाएंगे उससे पहले कितने अंक है? 10 अंक, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे किया। 2001 में के अनुसार भारत की जनसंख्या 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या 22.5 थी।
ठीक है, 22 करोड़ और यहाँ पे 5 क्या हो गया, लाख हो गया, ठीक है। और इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखो। कैसे करेंगे, आपको पता है कि जो भारत की जनसंख्या है इसको जब हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो वैज्ञानिक संकेतन, ये क्या है 2001 दिया तो 17 दिया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो 117 है। ये क्या है, ये जनसंख्या है, तो इसको हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो हम लिखेंगे 2 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 2.205, जहां तक चलेंगे जहां तक नंबर हमें मिलेंगे उसके बाद सारे जीरो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और यहाँ पे 10 की घात संख्या बड़ी है, यहाँ से हम लोग चलेंगे यहाँ पे बाएं तरफ तो प्लस की होगी, और प्लस की कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी होगी 10 की पावर 8 होगी, ठीक है। जहाँ पे दशमलव लगा है वहां तक संख्या ले लेंगे, 3 2 5 2 7 1 8। तो इस तरीके से हम इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिख सकते हैं। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी अच्छे से कैसे करना है। 4 नंबर है इसका, एक वैज्ञानिक, एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन औसतन 3500 कैलोरी ग्रहण करता है यानी खाता है, ठीक है। 3500 कैलोरी जो है प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, रोज। औसतन का मतलब होता है कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम, लेकिन एवरेज में औसत में क्या है 3500, ठीक है। एक महीने में अगर हम मिलाकर देखेंगे तो प्रतिदिन का हिसाब 3500 के हिसाब से, यानी एक दिन में 3500 कैलोरी खा जाता है वो। और कह रहा है पूरे वर्ष का में कितनी ऊर्जा ग्रहण करेगा, वैज्ञानिक संकेतन में बताइए। अब ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले हमें सेल करना पड़ेगा कि एक दिन में खाता है, एक दिन में ग्रहण करता है बराबर 3500 कैलोरी, 3500 कैलोरी, ठीक है। एक दिन में ग्रहण करता है 3500 कैलोरी। एक वर्ष, पूरा वर्ष मतलब एक वर्ष, और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं आपको पता होना चाहिए कि 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन में ग्रहण करता है। 3500 गुणे 365, यहाँ पे आप गुणा कर दोगे तो 2 0 ये आ गए, और 35 से गुणा करेंगे इसकी तो 35 बचे 175 का 5 हासिल गया 17, 175 का 5 हासिल गया 17, 35 छक्का 3 छक्का 18 5 छक्का 30, 210, 35 छक्का 210, और 210 और 17 227 होता है, 227 का 7 हासिल लगा 22, और 35 तियां 105 और 22, 35 तियां 105 और 22 कितना होता है 127। तो ये आप गुणा कर लेना, आपका आ जाएगा यही, ठीक है। अब इसको जब हम लोग वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 1.2775 गुणे 10 की घात, 2 जीरो छोड़ देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे,
हम केवल ये देखेंगे कितने अंकों के बाद दशमलव लगाए, 1 2 3 4 5 6, कितने अंकों के बाद 6 अंकों के बाद, तो ये आपका आ जाएगा 1.2775 गुणे 10 की पावर 6। 6 क्यों लिखा है पता है ना आपको, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के बाद में यहाँ पे दशमलव लगाया। तो ये क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे, इनको आप लगाइए फिर हम लोग आगे चलेंगे। इसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर है। इस दूरी का मानक रूप, इस दूरी को मानक रूप में लिखो। अब इसको हमें मानक रूप में लिखना, ठीक है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी है, तो मानक रूप जो इसका हो जाएगा वो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, एक अंक के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं और बाद के सारे जीरो हमारे हटा देते हैं, इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से इधर चले हम लोग, किधर चले भाई, हम लोग चले बाएं तरफ, तो यहाँ पे प्लस का आएगा, 3 2 5 2 7 1 8, ठीक है। और आगे लिख देंगे हम उसकी मात्रक जो कि है किलोमीटर, ठीक है। तो 1.5 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। और जो इसका 6 नंबर है, निम्न को साधारण संख्या के रूप में, निम्न को साधारण संख्या के रूप में लिखो। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे उल्टा करना है कि आपको एक मानक रूप दिया होगा और उसको साधारण रूप में बदलना होगा। 1.21 1.21 गुणे 10 की पावर -8 लिखा है। आपको पता होना चाहिए कि 10 की पावर -8 क्यों आया, क्योंकि ये दशमलव चलकर आया होगा बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से उधर से चल के इधर आया। जैसे इसमें हम लोग बाएं तरफ चलते हैं, इसमें दाएं तरफ चल के आया हुआ, तभी तो माइनस लगा। इसका मतलब इस दशमलव को हम किधर भेजेंगे, बाएं तरफ, इस साइड में भेजेंगे। कितनी बार, 8 बार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.121 और इस दशमलव को हम भेजेंगे बाएं तरफ। और कहाँ पर भेजेंगे, जहाँ पर 8 अंक हो जाएंगे। यहाँ से गिनेंगे, एक तो ये हो गया, पहले ही हो गया, 1 पहले से था, और 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये दशमलव लगेगा जाके, कहाँ पे लगेगा जाके, 8 अंक पहले। तो
तो यहाँ पे 8 अंक तो थे नहीं, इसलिए हमने 0 लगा दिया सारा। ठीक है, तो 8 अंक बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे एक और 0। ये 0 किसका है? ये 0 तो दशमलव के साथ होता है, क्योंकि हमें, और यहाँ से हम इसको हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से पॉइंट को हम हटा देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई कैसे किया हमने? हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट यहाँ था, उसको हमने 8 बार बाएं तरफ खिसका दिया और जितने अंक हमें जरूरत थे उतने हमने 0 लगा दिए। ठीक है, ऐसे ही इसका 2 नंबर करेंगे जब, तो 2 नंबर आपका है 4.5 गुणे 10 की पावर -7। 7 बार चलना है बाएं तरफ, यानी 4.5 को 7 बार ले जाना है। तो पहले तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे सारे। ठीक है, ढेर सारे 0 लगा दिए। फिर यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 3 4 5 6 7। 7 बार के बाद हमें यहाँ पे 0 लगाना है, दशमलव लगाना है और यहाँ से दशमलव हटा देना है। ठीक है, तो इस दशमलव को उठा के हम कहाँ ले आए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये चीज आ रही है आपको समझ में कैसे करना है? इसका जो 3 नंबर है वो है 9.08 और गुणे 10 की पावर 9। अब यहाँ पे घात कैसी है? धनात्मक है। किधर चलेंगे? दाएं तरफ। किधर चलेंगे? दाएं तरफ चलेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 9 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और यहाँ पे मान लो ये दशमलव है हमारा, तो पहले तो हम ढेर सारे यहाँ पे इधर 0 लगा देंगे। लगा दिए। अब यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हमारा ये दशमलव आ जाएगा। इस दशमलव को यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि दशमलव 0 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद तो कोई अंक है नहीं। तो ये इतना हमारा जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दशमलव 0 तो सब में लगा होता है, किसी भी संख्या में हम दशमलव 0 आगे लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 9 अंक थे, यहाँ से गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इतना आएगा। ये हमारा इस तरीके से हम इसका साधारण रूप में निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही लिखा है 2.067 2.063 7 नहीं है 3 है और यहाँ पे है 10 की घात 7। ठीक है, घात में 7। आपको पता है हम 2.063 लिखेंगे और इसमें ढेर सारे 0 लगा देंगे पहले और फिर यहाँ से हम चलेंगे, इस दशमलव को उठाएंगे और यहाँ से चलेंगे 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इस दशमलव को कोई मतलब, दशमलव के बाद के 0 का कोई मतलब रहता है? नहीं रहता। तो हमें पता चला कि दशमलव हटाया और 7 लगने के बाद इसको लगा दिया और फिर इसको हमने हटा दिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी आपको कैसे किया है। इसको लगाइए, फिर हम लोग चलेंगे 7 नंबर पे। इसके बाद
आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 38.55 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 38,55,00,000 मीटर है। इसे मानक रूप में लिखिए, इसे मानक रूप में लिखिए, लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी दी, यहाँ पे लिखेंगे मानक रूप बराबर, हमें पता है क्या करना है, 3 है और 3 के बाद दशमलव, फिर 8, 5, 5 और 0 सारे हटा देंगे और 10 की घात जो होगी वो प्लस में आएगी, क्योंकि हमें जो है यहाँ से उठा के यहाँ दशमलव लगाना है। प्लस की होगी कि नहीं होगी, होगी ना, कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी होगी, 8। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 2 5 2 7 1 8 अंक, कितने अंक हैं, 8। तो ये आपका 7 नंबर था। इसके बाद हम देंगे आपको होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये आपको करना है और फिर हम कल की क्लास में इसको कराएंगे। संपूर्ण पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल 51 करोड़ 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखो। ठीक है, तो संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल है 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर और इसे आपको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। थैंक यू।